हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएल नर्सिंग के बारे में। पीसीएल नर्सिंग क्या होता है और कब करने को मिलेगा और करने के बाद क्या क्या फ़ायदा है और डिमेरिट्स क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कौन सी कॉलेज में कौन सी यूनिवर्सिटी से कितना पैसा लगेगा, अगर आप कर लेंगे तो फर्दर स्टडी क्या है, ये सारे चीज़ स्कोप वन बाय वन स्टेप वाइज भी देखेंगे। पीछे देख रहे होंगे कि मैंने वहाँ पर लिख चुका हूँ। आप लैंग्वेज पर मत जाइएगा कि हिंदी बोलाऊँ, मुझे नेपाली भी आता है, मलाई नेपाली नहीं आउँछ भन्न खोजेको मैले। और उसके बाद हामीले यहाँबाट सबै कुरा मीन्स हम लोग सब देखने वाले हैं। तो नेपाली और हिंदी और इंग्लिश को मिक्स नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि मेरा चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा हिंदी वीडियो पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं लैंग्वेज को ज़्यादा मिस कर नहीं वीडियो बनाना चाहता हूँ, नहीं तो नेपाली में बना सकता हूँ। तो जैसे कि पीसीएल नर्सिंग, आप सभी जैसे कि हम लोग पीसीएल नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, पीसीएल नर्सिंग क्या होता है असलियत में। उसके बाद बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी से कौन कौन यूनिवर्सिटी से कौन कौन कॉलेज में अफिलिएटेड है प्रोग्राम सब। उसके बाद करेंगे कि कौन सी कॉलेज हो गया, नंबर ऑफ सीट कितना है एक कॉलेज में। उसके बाद बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन कितना का है। उसके बाद करेंगे मतलब एलिजिबिलिटी। उसके बाद मैथ साइंस पढ़ना कंपलसरी होता है कि नहीं। उसके बाद करेंगे मतलब फर्दर स्टडी क्या क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद लाइसेंस लेना ज़रूरी है कि नहीं, काम करें। उसके बाद गवर्नमेंटल जो जॉब होता है वो सब हमको करने को मिलेगा कि नहीं, ये सभी देखेंगे। उसके बाद करेंगे मतलब कि जो सैलरी, जो पैसा, सबसे बड़ा पैसा है, करेंगे मतलब कि कोई भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसके बाद क्या स्कोप है, क्या इसका पैसा वैसा का कितना आएगा कमाएंगे तो वो भी देखेंगे। उसके बाद करेंगे मतलब कि टोटल पैसा कितना लग सकता है, हम पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं हमें, वो भी देखेंगे। उसके बाद जॉब स्कोप कैसे, स्कोप उसका आ गया वहीं पर। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पीसीएल नर्सिंग तो सुने ही होंगे। तो आप नर्सिंग के मतलब यहाँ पर समझ रहे होंगे, जैसे कि नर्सिंग हो गया, तो ये नर्सिंग जो वर्ड है इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि नर्सिंग करने मतलब कि कोई भी एक स्टाफ जो करने मतलब कि मेडिकल असिस्टेंट करता है, डॉक्टर को असिस्ट करता है या पेशेंट को असिस्ट करता है। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी और वो बहुत वहीं से नर्सिंग का जो पैशन है बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा इसका, फ्लोरेंस। तो नर्सिंग का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप जनरल भाषा में समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पीसीएल आ जा रहा है, जैसे कि नर्सिंग के आगे पीसीएल आ रहा है, तो ये पीसीएल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पीसीएल कहने का मतलब है, कहने का मतलब कि प्रोफेंसी सर्टिफिकेट लेवल। और जैसे पीसीएल का मतलब बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर पीसीएल है इसका मतलब बता रहा हूँ सिर्फ, तो प्रोफेंसी सर्टिफिकेट लेवल है। और जब हम पूरा पीसीएल नर्सिंग को मिलाएंगे तो उसके बाद होगा प्रोफेंसी सर्टिफिकेट लेवल ऑफ नर्सिंग कहकर। तो लेवल नर्सिंग, तो ये कहने मतलब कि एक आपको उठना करने मतलब कि क्लिनिकल बेसिस पर आपको नर्सिंग सिखाया जाएगा। यहाँ पर क्लिनिकल बेसिस में जैसे कि आपको नर्सिंग में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जो प्रैक्टिकल अवे में, एक सिंपल भाषा में बुझिए। तो पीसीएल का फुल फॉर्म हो गया प्रोफेंसी सर्टिफिकेट लेवल, और पीसीएल नर्सिंग का करने मतलब प्रोफेंसी सर्टिफिकेट लेवल ऑफ नर्सिंग। उसके बाद किस है, ये जो पीसीएल नर्सिंग है वो 6 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होता है। देखिए नर्सिंग में आपको ये भी देखने को मिलेगा बीएससी नर्सिंग, जिसे एक 10+2 के बाद मिलता है, लेकिन ये कब मिलेगा हम बता देंगे आपको। तो यूनिवर्सिटी, ये 6 यूनिवर्सिटी जो है नेपाल में, उसके अंदर से पढ़ सकते हैं किसी से। तो जैसे कि मेजर जो यूनिवर्सिटी करने का मतलब कि टीयू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो नेपाल की बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी यहाँ पर 4 कॉलेज है। कॉलेज की यही बात कर ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेज है। और एक कॉलेज में 45 जो टोटल सीट है, 45 सीट है। तो आप 4 × 45 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर आ जाएगा, वो निकाल लीजिएगा। उसके बाद काठमांडू यूनिवर्सिटी है। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है मतलब केयूएसएमएस, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, धूलीखेल में। यहाँ पर बहुत सारा कोर्सेज पढ़ाई होता है, एमबीबीएस भी पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये केयूएसएमएस। उसके बाद इसमें 40 सीट है, ये केयूएसएमएस में 40 सीट है, एक ही कॉलेज है। और उसके बाद पाटन एकेडमी, पीएचएस पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस है, इसमें का मतलब कि 45 सीट है, 45। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नाम्स कहकर
2 कॉलेज है और एक में 40 सीट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सीट थी KHS करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, उसमें भी यहाँ पर मैंने लिखना छुटा दिया हूँ, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में है। उसके बाद CTBT में सबसे ज़्यादा PCL नर्सिंग का कॉलेज है, सबसे ज़्यादा 125 आपको कॉलेज देखने को मिलेगा, जिसमें एक कॉलेज में 40 सीटें हैं। तो ये जैसे CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, CTBT सुन रहे होंगे, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, तो काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। मीन्स देखिए ये CTBT का मतलब होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन देता है। ये नहीं कि ये मीन्स थ्योरी बेस्ड, ये ज़्यादा CTBT फोकस करता है प्रैक्टिकल। मीन्स आप वो पढ़ लिए तो आपको मतलब कि जो डेली लाइफ में यूजेज में या आपको काम में आ सकता है, जिस तरह का प्रैक्टिकल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो कॉलेजेस टोटल जो कॉलेजेस है वो मतलब कि यहाँ पर मैंने बताया तो 132 कॉलेजेस मिलेगा टोटल, जिसमें आप PCL नर्सिंग पढ़ सकते हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो फास्ट भी, स्लो भी उतना कोई काम का नहीं। और नंबर ऑफ सीट मैंने यहाँ बता दी, जैसे कि TU था, एक 4 कॉलेज है, एक कॉलेज में 45 सीट है, उसी तरह से सबका एक्सप्लेन किया। तो इसमें आप नंबर ऑफ टोटल कितना नंबर ऑफ सीट है PCL नर्सिंग के लिए वो आप कैलकुलेट करके निकले। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपकी, ताकि आपका भी याद रहे। और कोर्स ड्यूरेशन में देखेंगे, कोर्स ड्यूरेशन देखिए ये 3 साल का कोर्स होता है, जैसे कि डिप्लोमा HA होता है, उसी तरह से ये भी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सब होता है, ओवरसीयर वो सब होता है। इसी तरह से ये भी जो PCL नर्सिंग है एक डिप्लोमा कोर्स है, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन 3 है अर्ली बेस्ड, कहने का मतलब कि आप एक सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, एक पास होंगे तो दूसरे साल में चल जाएंगे, 30 पास होंगे 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि आप इसमें कब पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये क्लास 10 की भी बात पढ़ सकते हैं आप, 12 पढ़कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बच्चा पढ़ता है वो करने का मतलब कीजिए क्लास 10 के बाद पढ़ता है। तो क्लास 10 के बाद अपना पढ़ना शुरू कीजिएगा इसमें, तो आपको जैसे कि आप 12 पास कर भी पढ़ने जाएंगे ना, तो क्लास 10 ही का मार्कशीट यहाँ पर देखा जाएगा, ना कि क्लास 12 का। तो यहाँ पर आपको 50% एग्रीगेट जो मार्क होता है उसमें आपको 50% आना चाहिए। जैसे कि जितना भी क्लास 10 में सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट होता है, तो 8 में आपको मतलब कि 50% आना चाहिए। सेकेंड डिवीजन पूछ सकते हैं, या आप GPA सिस्टम आ गया है, तो अगर GPA सिस्टम से जाएंगे तो 2.0 GPA आना चाहिए, मीन्स 2 GPA आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर ग्रेड की बात करेंगे तो C ग्रेड आना चाहिए। और उसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है इसमें, तो वो क्या है, कहने मतलब कि आपका कहने मतलब कि सब्जेक्ट वाइज 3 सब्जेक्ट में आपका कंपलसरी मिनिमम जो है मतलब कि C ग्रेड आना चाहिए। एग्रीगेट में भी C आना चाहिए और मिनिमम में उसमें C आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैथ है, साइंस है और इंग्लिश है, वो सबका सेपरेटली आपका C ग्रेड आना कंपलसरी है उसमें। उसी तरह से जब आप PCL नर्सिंग पढ़ने चल जाएंगे तो आपको अब उसमें साइंस मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 चीज़ आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, एक इंग्लिश और उसके बाद एक नेपाली, क्योंकि क्लास 11-12 में भी आपको इंग्लिश एंड नेपाली एज ए कंपलसरी रहता है। तो इसी तरह से वहाँ पर PCL नर्सिंग में भी डिप्लोमा कोर्सेज में भी इंग्लिश एंड नेपाली कंपलसरी है, लेकिन आपको और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो कहने का मतलब कीजिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या मेडिकल फील्ड ओरिएंटेड रहेगा, जैसे साइंस मैथ नहीं रहेगा उसमें। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, कहने का मतलब मेरा है फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहेगा उसमें। उसके बाद कहने का मतलब फर्दर स्टडी क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप PCL पढ़ लिए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो PCL पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं BNS मीन्स बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस का कर है। BNS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस, जो कि BNS भी जो 3 साल का कोर्स है। BNS बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस 3 साल का कोर्स है, और इसमें आपको टोटल 13 से जितना करीब 1300 से लेकर 1400 सीट होता है। नेपाल गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन कमीशन उसका इंट्रांस एग्जाम देना पड़ेगा आपको PCL पढ़ने के बाद, और आपको वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो इंट्रांस एग्जामिनेशन अभी हुआ था, जिसमें कहने मतलब कि बहुत सारा BNS वाले बच्चे सब दिए थे, और उसमें 1300 से लेकर 1400 सीट होता है। उसमें स्कॉलरशिप सीट भी होता है, और रिजर्व्ड जैसे कि ओपन में भी हो गया, रिजर्व्ड में भी स्कॉलरशिप सीट होता है। अगर उसका वीडियो मैंने बनाया है कहने मतलब कि सीट्स इन डिफरेंट मेडिकल फील्ड का, अगर वह लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर वो जानना चाह रहे हैं तो वो हो गया आपका
और उसके बाद लाइसेंस देखिए, ये पीसीएल पढ़ने के बाद आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट काम करने को मिल जाएगा, आपको नेपाल नर्सिंग लाइसेंस जो है यहाँ का उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, और लाइसेंस के एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम पास होंगे, लाइसेंस आपको मिलेगा, तभी जाकर आप कहीं पर काम कर सकते हैं। तो और उसके बाद आप लाइसेंस मिल जाएगा तो आप कि लोक सेवा का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, जो भी हॉस्पिटल है उसमें। और लोक सेवा का आपका इसका जो 5वां तह बोलता है इसे, 5वां तह, उसको लेवल 5 का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे कि इसका सैलरी की बात किया जाए तो कि अगर आप फ्रेशर है, अभी अभी पढ़कर निकले हैं, तो आपको ऑलमोस्ट मिनिमम में कि 15,000 दे सकता है, मीन्स मिनिमम 15,000, और आप कि पुराना हो गए तो 15 से 20 को रेंज में आपका जा सकता है। मीन्स मिनिमम रेंज इसका है 15 से 20 का सैलरी होगा आपका, 4,000 हो गया पर मंथ। उसके बाद गवर्नमेंट, अगर आपको लोक सेवा से आप पास होते हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है तो आपको 28,000 करीब आपको सैलरी मिलेगा। उसी तरह से अगर ये पीसीएल नर्सिंग आप पढ़ रहे हैं तो उसके आपका जो कोस्ट है पढ़ने का, मीन्स होल ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए 3 साल के लिए, तो आपका सिर्फ फी आपका खर्च हो जाएगा 4 to 6-7 लाख जितना खर्च होगा। मिनिमम में 4 लाख और मैक्सिमम में 6-7 लाख रुपया आपका खर्च हो जाएगा ये पीसीएल कंप्लीट करते करते। उसके बाद आपका जॉब स्कोप करने के बाद कहा जाए तो जितना भी हॉस्पिटल में आप देख रहे होंगे कि नर्सेस वगैरह सब, तो अक्सर जो होते हैं जो पीसीएल नर्सिंग किए होते हैं, उसके बाद जाकर बीएनएस करते हैं, या कि बहुत ही कम बीएससी नर्सिंग वाले भी होते हैं, लेकिन पीसीएल नर्सिंग बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा होते हैं। ये हो गया। उसके बाद कि आप क्लास 10 पास हो गए हैं और पीसीएल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मूड बनाए हैं पीसीएल के लिए कि हम पीसीएल पढ़ना है हमको। अक्सर ये कि जो गर्ल्स होते हैं वो सब ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अगर आप जेंट्स भी है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेपाल नर्सिंग लाइसेंस जो बोर्ड है उन्होंने कि एसोसिएट कर दिया है कि अगर बॉय भी 50% सीट है नर्सिंग में, बॉयज़ के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पर इंट्रांस है, आप क्लास 10 का एग्जाम देकर आप पीसीएल नर्सिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारे जो सीटीबीटी वगैरह का जो नोटिस है वो सब, या टीयू का सबका नोटिस आता है, तो आप इसका वेबसाइट सब देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। इसका इंट्रांस एग्जाम होता है, इंट्रांस एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि सी कम से कम आना चाहिए, वो सब होते हुए भी आपको इंट्रांस पास करना पड़ेगा। जब इंट्रांस पास ही करेंगे तभी जाकर आपको डोनेशन में भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आप इंट्रांस में अच्छा नंबर लेकर आए तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, जिससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा और आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो आप इस सब के वेबसाइट या यहाँ पर जो भी आप इंस्टीट्यूट में इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रिपरेशन कराते हैं, तो अगर हो सकता है तो आप उस इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए और अपना करियर परस्यू करने के लिए ईजी हो जाए आपके लिए। थोड़ा पैसा तो लगेगा, लेकिन कि सब गाइडेंस वहीं से मिल जाएगा आपको, कब क्या होने वाला है और क्या पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चैप्टर में से ज़्यादा कवर होने वाला है। तो सो गाइज, मैंने पीसीएल के बारे में सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, कमेंट कर और एक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा हमको, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।